मेटा बिजनेस सूट पे जाओगे, मेटा बिजनेस सूट का यूआरएल होता है business.facebook.com। क्लियर है? क्या यूआरएल है? business.facebook.com। facebook.com। ठीक है, यहाँ से आप दोनों पे काम करोगे, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, दोनों पे आप एक साथ क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी? ना ना, ये अगर आपको फोन में करना है तो फोन में तो ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा, बट लैपटॉप में कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको business.facebook.com पे इसको ओपन करना है। अच्छा। अब देखो यहाँ पे क्या है, सारी चीजें हैं। नोटिफिकेशन में आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के नोटिफिकेशन दिखेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट मैंने इसको छोड़ दो। इनबॉक्स में क्या है, मैसेजेस दिखेंगे दोनों के, कमेंट्स भी दिखेंगे दोनों के। कंटेंट में जो आपने कंटेंट पोस्ट कर रखा होगा वो दिखेगा, उसकी रीच दिखेगी। प्लानर में आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। जो मैंने बोला शेड्यूल करना होता है हमें एक दो दिन पहले या फिर कुछ दिन पहले शेड्यूल कर ले देना, शेड्यूल आप यहाँ से करो प्लानर के अंदर जाके। इन साइट्स में क्या है, आप रिपोर्ट्स देखोगे कि कितनी रीच आई है, क्या हुआ है नहीं हुआ है। और मैं आपको एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये तो भाई आपका क्या हो गया, वो है होम में, बेसिकली डैशबोर्ड। सर ये पेज ही दिखाना एक बार, आपने कहाँ से करा है? कौन सा पेजेस? ये बिजनेस वाला, बिजनेस सूट आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है? ना ना हाँ। किस में आ रहा है ये? भाई, फेसबुक पे ही है ये। जैसे आप इस पेज पे चला रहे हो ना, नीचे आता है, यहाँ पे देखो, दिख रहा है ये। अच्छा। यहाँ पे ठीक है, हाँ क्लिक नीचे करोगे तो दिख ये गया। आएगा। मेटा। हाँ। ठीक है, या फिर जाके ऊपर ये भी लिख सकते हो, यूआरएल में जाएगा, आप ये भी लिख सकते हो business.facebook.com, तो भी आ जाएगा। सूरज, हाँ जी। वो का है कुणाल, हाँ सर। सुन रहे हो? हाँ सर, सुन रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमारा सारी चीज़ें जो हमने पोस्ट किया होगा पहले वो दिखेगा, आप कोई हमने प्लान कर रखी होगी वो सारी चीज़ें दिखेगी, स्टोरी डाली है हमने कोई पहले, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली हमें दिखेगी। ठीक है, कनेक्ट करना है व्हाट्सएप वगैरह, वो यहाँ पे दिख रहा है हमें। अब आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन पे क्या है, हमें सारे नोटिफिकेशन दिखेंगे। ठीक है, किसने फॉलो किया है, क्या पेज है, हाँ, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखेगी। इसमें हमें नहीं जाना, इस पे आते हम इनबॉक्स में। तो इनबॉक्स में क्या है, इनबॉक्स में आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे ऑल मैसेजेस है, इंस्टाग्राम के मैसेजेस दिखेंगे, सॉरी मैसेंजर के मतलब फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के, फेसबुक कमेंट, इंस्टाग्राम में कमेंट, और साथ ही साथ क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, व्हाट्सएप। तो हम क्या है, इसके साथ ना अपना व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप गेटिंग स्टार्टेड करके आप क्या कर लोगे, तो यहाँ पे आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस भी मैनेज हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के मैसेजेस भी मैनेज होंगे, और मैसेंजर के मैसेजेस भी मैनेज होंगे यहाँ सारे। ठीक है, लेवल वेवल आप सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हो, लगा सकते हैं। नो, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो मैसेजिंग में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन, कि जब हम ऑफलाइन हो तो उसको खुद से कुछ मैसेज चला जाए, या फिर जब कोई हमारा एड्रेस पूछे तो खुद से उसको मैसेज चला जाए, या फिर कब जब भी कोई बंदा कुछ कमेंट करे हमारे पे तो उसको कुछ रिप्लाई चला जाए। ऐसा कुछ होता है ना ऑटोमेशन में। आपने देखा होगा वीडियोस में, रील्स में बोलते हैं लोग कि आप ये कमेंट कर रहे हैं एंड ऑल, तो आपको वो आएगा। हाँ जी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या, कहाँ पे जाना है, उसके लिए जाना है आपको यहाँ पे। ये क्या है, ये है ऑटोमेशन। क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस दे रखा है उसका हमें।
पहला इंस्टेंट रिप्लाई क्या देना है, रिप्लाई विद ग्रीटिंग व्हेन समवन मैसेजेस यू फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब किसी भी बंदे का अगर पहली बार मेरे पास मैसेज आता है तो मैं उसको क्या रिप्लाई करूंगा, तो वो रिप्लाई आप यहाँ पे बना सकते हो। अब ए मैसेज, रिप्लाई अ मैसेज व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल। जब मैं ऑनलाइन नहीं हूँ तो मेरे को क्या रिप्लाई करना है, तो ऑटोमेटेड वो खुद से चला जाएगा। आइडेंटिफाई फाइंड मैसेज दैट हैवंट रिसीव्ड अ रिप्लाई, अलग चीज़ है ये। कस्टम कीवर्ड्स, रिप्लाई टू अ मैसेज दैट कंटेन्स स्पेसिफिक वर्ड। सपोज किसी ने मेरे से पूछा व्हाट इज योर प्राइस, तो प्राइस वर्ड के लिए जो मैंने मैसेज बना रखा होगा वो मैसेज उसको चला जाएगा। किसी ने पूछा मेरे से व्हाट इज योर लोकेशन, उसके लिए अलग से है कॉन्टैक्ट वाला। किसी ने टाइम पूछी तो उसके लिए यहाँ पे बनाएंगे, किसी ने लोकेशन पूछी तो ये कॉमेंट टू मैसेज। रिप्लाई टू अ कॉमेंट दैट कंटेन्स स्पेसिफिक हैशटैग्स, किसी ने कॉमेंट के अंदर कोई हैशटैग लिखा है तो उसको क्या रिप्लाई जाएगा, तो वो सारी चीज़ें बेसिकली हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। करने के लिए क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन में क्लिक करोगे, जो भी करना है अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज मेरे को इंस्टेंट रिप्लाई देना है, कीवर्ड वाला। ठीक है, कीवर्ड वाला कहाँ गया, ये कस्टम कीवर्ड। क्लिक किया मैंने, क्रिएट किया, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे नाम लिख दूंगा मैं, दोनों प्लेटफॉर्म पे मेरे को बनाना है, मैसेंजर के लिए भी और इंस्टाग्राम के लिए भी। आगे आया मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, वो वर्ड्स जिन वर्ड्स का मैंने रिप्लाई देना है। मैं कॉस्मिक कथा लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे कोई बंदा कॉस्मिक कथा के बारे में पूछता है, व्हाट इज कॉस्मिक कथा, व्हाट इज कथा। ठीक है, तो क्या मैसेज आएगा, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आर सेंट इंस्टेंटली व्हेन एन इनकमिंग मैसेज कंटेन्स द एग्जैक्ट कीवर्ड एंड द चैट इज इनएक्टिव फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। क्या रिप्लाई जाएगा, वो मैसेज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ इमेज भेजना है मेरे को तो मैं इमेज भी ले सकता हूँ, कुछ बटन लगाना है वो भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो उसको क्या होगा, ये रिप्लाई चला जाएगा। नाम दे देता हूँ मैं इसका, यही लिख देता हूँ, व्हाट कुछ भी लिखा हमने यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या जाएगा, मैसेज आएगा हमारा। कुछ इमेज डालना है हमारा तो इमेज डाल सकते हैं, पर्सनलाइज करना है तो पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। फर्स्ट नेम जिस बंदे का आ जाएगा, फुल नेम लिख लेते हैं भाई। तो ऐसे कर सकते हैं हम, जैसे डियर लिख दिया तो नाम आएगा उस बंदे का, जिस बंदे का क्या होगा, मैसेज आएगा। और आगे कुछ लिखना है वो लिख सकते हैं। इटालिया में लिख के रखना पड़ेगा सारा, है ना? हाँ, तो ये वैसे ऑटोमेट कर रहे हैं ना, जब भी मेरे से कोई बंदा ये सवाल पूछता है तो उसको ये मैसेज खुद से चला जाएगा। कुछ बटन लगाना है बटन लगा सकता हूँ, वेबसाइट का यूआरएल अरे भी। जैसे वो कस्टमर पे बात करते हैं ज्यादातर सुने। हाँ, तो ये वेबसाइट देना है, यहाँ मैं यूआरएल डाल दूंगा तो उसको मैसेज ऐसे बन के चला जाएगा। लिंक डालता हूँ कुछ भी, अभी के लिए यही डाल देता हूँ लिंक। तो यहाँ पे आप लिंक डाल दो अपने वेबसाइट का। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसको बन के जाएगा। और यहाँ से कर दोगे सेव चेंजेस, डिलीट करना है तो डिलीट ऑटोमेशन, तो ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर भाई, क्लियर? हाँ सर, क्लियर है। ऐसे आप अलग अलग और तरीके का ऑटोमेशन बना सकते हो, जो कि मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने में। अगर आप मान लो कहीं बिजी हो, कुछ कर नहीं पा रहे, तो आप डायरेक्टली लिंक वगैरह भेज सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, रिप्लाईज दे सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बाद है यहाँ पे कंटेंट। कंटेंट में इसमें हमने जो भी पोस्ट किया कभी वो दिखेगा, कितने लाइक आए, क्या रिएक्शंस आए, क्या कमेंट्स आए, क्या शेयर्स आए, क्या रीच आई, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखेगी। जो जो हमने पोस्ट कर रखा होगा, जो पोस्ट हमने शेड्यूल कर रखा होगा वो हमें यहाँ पे दिखेगा। जो हमने ड्राफ्ट में डाल रखा होगा वो हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ से भी हम क्रिएट स्टोरी, क्रिएट रील और क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, इन डेटा को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। क्लियर? ठीक है सर। अब आते हैं, अब किसी ने मेंशन किया होगा हमें यहाँ पे दिख जाएगा, क्लिक करा होगा वहाँ पे दिख जाएगा, स्टोरेज डाली हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। पोस्ट एंड रील का डेटा हमें यहाँ पे दिखेगा, स्टोरेज का डेटा हमें यहाँ पे दिखेगा। अब मेन है ये प्लानर। दो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या? एक तो ये प्लानर और दूसरा इनबॉक्स। ठीक है, अब प्लानर में बेसिकली होता है क्या, प्लानर में देखोगे जैसे कि यहाँ पे मंथ का व्यू लेके आता हूँ मैं, तो पूरे महीने का वो आपको दिख रहा होगा कैलेंडर है। तो जो कैलेंडर हमने बना रखा है उस कैलेंडर के पोस्ट को हम यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। क्लियर? सपोज मान लो मेरे को 31 मई का कुछ पोस्ट करना है, तो 31 मई पे जाऊँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, क्या पोस्ट करना है वो सिलेक्ट करूँगा, तो शेड्यूल पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट पे क्लिक करा, ये खुल गया। किस टाइम पोस्ट करना है? 31 मई को सुबह 10 बजे, तो 10 बजे कर रहे हैं भाई। 9 बजे करना है, 9 लिख लिया मैंने, दोनों प्लेटफॉर्म के लिए, और सेव किया। सबसे ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ है, मेरा फेसबुक का भी पेज और इंस्टाग्राम का भी। तो मुझे पोस्ट किस पे करना है? अगर मेरे को सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है तो फेसबुक को हटा दूंगा, या फिर मेरे को सिर्फ फेसबुक पे करना है तो मैं इंस्टाग्राम को हटा दूंगा, या फिर मेरे को दोनों पे करना है तो मैं दोनों सेलेक्ट करके रखूंगा। ठीक है, और आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे क्या, मेरे को फोटोज देने हैं जो पोस्ट करना है मुझे, तो मैं क्लिक करता हूँ इस पे, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप करता हूँ। तो मेरे को जो भी पोस्ट करना है मैं वो यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। मान लो मैंने ये इमेज पोस्ट करना है, ये इमेज मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या है, ऐसा प्रीव्यू दिखेगा कुछ। ये किसका प्रीव्यू है? फेसबुक फीड का। अगर मेरे को इंस्टाग्राम का देखने कैसे दिखेगा, इंस्टाग्राम पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल पोस्ट भी डाल सकते हो आप, जितना आपको पोस्ट डालना है उतना डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे दूसरा भी डालना है, कोई दूसरा मैंने सिलेक्ट किया, तो ये इमेज है, डाल दी मैंने, क्या हो गया, कमेंट लगेगा क्या? ठीक है, आता है। ठीक है, दो इमेज हो गया। किसके लिए? ये फेसबुक के लिए। इंस्टाग्राम पे देखूंगा तो ऐसा आएगा स्लाइडर समझ के। ठीक है, क्लियर? क्लियर? हाँ सर क्लियर है। रिस्पॉन्ड करते रहो भाई, एक ही रखते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें? कैप्शन। कैप्शन पता है क्या होता है? इनके बारे में लिखना होगा। हाँ, जो बेसिकली आप यहाँ पे दिखता है, आपको नीचे दिख रहा है, ये नीचे। फिर इंस्टाग्राम में नीचे दिखता है, फेसबुक में कहाँ दिखता है? इधर। जो भी आप लिखोगे वो इधर दिखेगा, ये फेसबुक में, और ये इंस्टाग्राम में कहाँ दिखता है? यहाँ पे नीचे दिखता है। नीचे आता है हाँ, कोई इंस्टाग्राम मैसेज पर। लगाना है, आप मैसेज लगा सकते हो। गेट व्हाट्सएप मैसेजेस, ऐड अ बटन टू योर पोस्ट दैट अलाउस पीपल टू मैसेज यू ऑन व्हाट्सएप डायरेक्टली। तो ये लगा सकते हैं हम। यहाँ पे नंबर डाले कंफर्म करेंगे तो मेरे पोस्ट पे ये व्हाट्सएप पे भी हो जाएगा? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं होगा। जिसको वो ये मेरा पोस्ट दिखेगा ना, वो बंदा पोस्ट को देख के मेरे को मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। अच्छा, हाँ, सिर्फ मैसेंजर के लिए लगाना, सिर्फ मैसेंजर के लिए ये ऑप्शन है, ये रहा। व्हाट्सएप लगाना है तो ये है। ठीक है, बटन लगाना है कोई फेसबुक ओनली का, ऐड अ बटन टू योर पोस्ट दैट रिप्रेजेंट द एक्शन दैट पीपल वांट टू टेक, तो वो शॉप नाउ लर्न मोर कुछ भी करवाना है आपको, तो ऐसा आप कुछ कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक दे दोगे, क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा? आपके वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट पे। हाँ, तो यही चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, 3 चीज़ है।
लोकेशन टैग करना है, लोकेशन टैग कर सकते हो। दिल्ली में हूँ मैं, दिल्ली लिख देता हूँ। तुम्हारा बुध विहार है तो बुध विहार टैग कर दोगे, तो इस तरीके से हम इसको टैग कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया लोकेशन। इमोटिकॉन्स लगाने कुछ तो आप तो बेसिकली लगा सकते हो यहाँ से, वो तो कुछ नहीं है। हैप्पी डालना है, हैप्पी डाल दिया हमने। ठीक है, वो चीज़ है। बैकग्राउंड कलर देना है पोस्ट में एंड ऑल, वो सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद आ गए यहाँ पे, ये वही टाइमिंग्स हो गई, सेट कर ली हमने, और पब्लिश कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, ड्राफ्ट सेव करके रखना है तो फिनिश लेटर पे क्लिक करके ये आएगा। सर अपने आप ही हो जाएगा एक, जैसे आपने 30 तारीख डाली थी तो अपने आप ही हो जाएगा हाँ, सारा सेट करके? 31 तारीख को 9 बजे खुद ही पोस्ट हो जाएगा। इसको अब पोस्ट शेड्यूल करना भूलते हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे आप मल्टीपल रोज रोज के लिए कर सकते हो, ताकि आप भूल ना जाओ, किसी काम में बिजी हो जाओ तो वो चीज़ मिस ना हो जाए। वो दोनों पे चला जाएगा। हाँ, क्लियर है? ठीक हाँ है सर सर। क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं आगे कहाँ पे, इनसाइट्स है। ये इनसाइट्स पे आते हैं। ये ऐड क्या होते हैं सर, ऐड वाला? ऐड चलाएंगे ना भाई, अभी ऐड ऐड को मत देखो अभी। ऐड में फेसबुक ऐड, मेटा एड्स है, वो है ये पैसे लेके जो चलाते हैं हम। ठीक है, व्यू ऑल इनसाइट्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें हमारा क्या रिजल्ट दिखेगा। जहाँ पे सिलेक्टेड किया है फेसबुक, इंस्टाग्राम का देखना है, इंस्टाग्राम सेलेक्ट करोगे तो इंस्टाग्राम का दिखेगा। व्यूज कितनी आ रखी है, रीच कितनी आ रखी है, इंटरेक्शन क्या हुआ है, फॉलोअर्स कितने आए हैं, वो सारी चीज़ें। रिसेंट कंटेंट हमने क्या पोस्ट किया था, वो सब हमें यहाँ पे दिखेगा। और ऐड के थ्रू क्या आया वो इधर दिखेगा, ऐड वाला। सेम है ये फेसबुक वाले का, फेसबुक की रीच के हैंड ऑल। हम यहाँ पे चीज़ें वो भी कर सकते हैं। क्रिएटर क्लिक किया मैंने तो ये सारी चीज़ें भी दिख रही है। फॉलो कितने हुए हैं, व्यूज़, रीच, वीडियो एंड रील्स पे कितनी आई है, अप्रॉक्स अर्निंग क्या हुई है, वो सारी चीज़ें। तो मेटा के साथ क्या अर्निंग भी कर सकते हैं हम। ठीक है, फेसबुक भी क्या अब मोनिटाइज होता है, पता है ये चीज़? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, बताता हूँ। इधर देखते हैं प्लान्स वैलान्स, ये सब ऐसा कुछ ऐसे ही, ये कोई इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, रिजल्ट्स में आपको देखना है तो रिजल्ट्स में देख सकते हैं हम कि व्यूज़ क्या है, रीच क्या है, कंटेंट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, लिंक, क्लिक्स, फॉलोअर्स, विजिट्स कितने हुए, सारी चीज़ें दिख जाएगा हमें। ऑडियंस में आते हैं, ऑडियंस मेन है हमारे लिए। ठीक है, कितने फॉलोअर्स हमारे एक जेंडर के बेसिस पे दिख जाएगा, किस सिटी से आ रहे हैं हमारे पास ज़्यादा लोग, किस कंट्री से आ रहे हैं हमारे पास ज़्यादा लोग, वो सारी चीज़ें हमें दिखेंगे। ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे। फॉलोअर्स कितने हैं, रिटर्निंग व्यूअर्स कितने हैं, एंगेज फॉलोअर्स कितने हैं, मैसेजिंग कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, वो सब, कि कितने लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, कितने लोग हमारे कॉन्टेंट से एंगेज हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें दिख रही है। सेगमेंट्स दिखता है, ये बेसिकली इंटरेस्ट बेसिस पे कि भाई जो सामने वाला बंदा हो किस किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो सारी चीज़ यहाँ दिखेगी। हमें इसमें नहीं देखना कुछ भी। ठीक है भाई, पोटेंशियल ऑडियंस हमारे काम का नहीं है। पोटेंशियल ऑडियंस के अंदर फेसबुक के ऑलमोस्ट सारे ऑडियंस दिखाता है। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ सेगमेंट से, ट्रेंड से और डेमोग्राफिक से। अब इन तीन चीज़ों में हमारे जो ऑडियंस है, जो लोग हमारा कंटेंट देखेंगे ना हमारे पेज पे, उनका डेटा आएगा। ठीक है, ठीक है सर। मैसेजिंग का और कुछ देखना नहीं है सच, कितने लोगों ने मैसेज करा है ना, वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी इसमें हमें। ओवरव्यू है कंटेंट का, ये सारी चीज़ें इनसाइट्स देख सकते हैं हम। ऐड से कितना परसेंट आ रहा है, ऑर्गेनिक कितना है, टोटल कितना है, वो सब कुछ। कंटेंट के अकॉर्डिंग कंटेंट क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन सा वाला, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं हम, जो हमने यहाँ पे भी देखा था। अब आते हैं बात अर्निंग पे। अर्निंग क्या हुई हमारी वो दिखेगी, जीरो अर्निंग है। स्टार्ट अर्निंग क्या है, कुछ करो सर जी, पैसे वैसे तो ऐड करो उसको। ठीक है। अब पैसे कमाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा वो देखते हैं। मोनेटाइजेशन का
फंडा क्या है, तो इस पे क्लिक करो ऑल टूल्स पे, यहाँ मोनेटाइजेशन लिखी आएगी, वहाँ जाते हैं मोनेटाइजेशन। ठीक है, मेन में है स्टार का व्यू एलिजिबिलिटी पेज, यू हैवंट मेट द क्राइटेरिया। देखो पहला क्या है, स्टार। स्टार्स आर अ वर्चुअल गुड दैट लेट यू अर्न मनी एंड इंटैक्ट विद योर फॉलोवर। मेटा पेज फॉर द स्टार दैट यू रिसीव। देखो अब क्या है, तुमने देखा है कि हम ना स्टार सेंड करते हैं लोगों को, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनका स्टार्स भेजते हैं। नहीं सर, नहीं देखा। सुपर चैट का नाम सुना फेसबुक है? पे तो नहीं देखा, उस पे देखा है। यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी, और जो चीज सामान वामान लाते तब। ना ना वो अलग चीज होती है। यूट्यूब पे ना बेसिकली जो सुपर चैट्स भेजते हैं ना, उसमें पैसे देते हैं हम, हाँ सर, स्टिकर वो भेजते हैं पता ना, है। स्टिकर भेजते हैं हमको, उस स्टिकर के बदले क्रिएटर को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो वो चीज़ ना फेसबुक के ऊपर भी है कि जो आपने कंटेंट क्रिएट किया है उस कंटेंट के बदले कोई भी बंदा सामने से, जो आपका व्यूअर है, वो आपको क्या भेज सकता है, कोई स्टिकर भेजेगा, उस स्टिकर का जो अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो अब स्टार के थ्रू अर्न करने का क्राइटेरिया क्या है? पहला एलिजिबिलिटी क्या है भाई, 500 फॉलोवर होने चाहिए हमारे पास है। इतने दिन तक। ठीक है, हमारे जो 500 कंटेंट, फॉलोवर ये इस पेज पे, जो हमने पेज बनाया उस पे, या जो नॉर्मल है उस पे? नहीं नहीं पेज पे भाई, पेज पे, फेसबुक के पेज पे। जो बिजनेस पेज पे? हाँ बिजनेस पेज पे, पर्सनल प्रोफाइल पे नहीं। अच्छा। ठीक है, और साथ ही साथ हमने इसके मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को भी फॉलो किया हो। मतलब क्या करना है, क्रिएटर्स हु कंसिस्टेंटली मेक ओरिजिनल कंटेंट, कॉपीड कंटेंट नहीं, उसको मिलेगा भाई। 500 वाला समझ आया, बाकी उसका वो समझ में आया क्या करना है। ओरिजिनल कंटेंट डालना भाई, यही है बस, उसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मेट्स वगैरह दे रखा है, ऐसे कंटेंट क्रिएट करना है और इसमें कुछ है नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, जो पहला इतना फॉलोवर होना चाहिए, दूसरा ओरिजिनल कंटेंट बनाना, कॉपी नहीं करना किसी का। अब आते हैं एजुकेशन वाले पे। ये वाला कंटेंट क्या है, अभी डेवलपमेंट के अंदर है, तो जब ये चीज़ डेवलप हो जाएगी तब आएगी। मेनली इसमें होता है क्या, इसमें होता है भाई कि जो हमारे वीडियोस वगैरह डालेंगे तो इन वीडियो वगैरह भी जब अगर ऐड दिखता है तो उसके हमें पैसे मिलते हैं। जैसे यूट्यूब है ना, हाँ जी। हाँ सर। यूट्यूब की तरह ही था, फिर अभी इसमें हटा रखा है इन्होंने। जब आ जाएगा तो यहीं पे आपको दिख जाएगा कि क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ मिली 4 ऑप्शन से पहले, अब एक ही कर दिया इनने, एक ही तरीके से बस इस्तेमाल रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। यू कैन अर्न मनी ऑन ओरिजिनल वेल परफॉर्मिंग कंटेंट इन एनी फॉर्मेट, दिस इंक्लूड एलिजिबल पब्लिक रील्स, वीडियो, फोटो, टेक्स्ट पोस्ट एंड नाउ स्टोरीज। ठीक है, इन सब में हमारे ऐड दिख सकते हैं, तो हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी मोनेटाइज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। अभी हमारे में नहीं आ रहा है, जब आएगा तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है सूरज, हाँ सर। हाँ जी सर। स्टार एंड ऑल अभी कुछ है नहीं हमारे पास, पुरानी चीज़ें दिख रही है। ठीक है, ठीक है, अगर कोई पॉलिसी इशूज होगा आपके पेज के साथ तो आपको दिख सकते हैं यहाँ पे। ये कोई कॉपीड कंटेंट एंड ऑल का इशू है तो इधर दिख जाएगा। ठीक है, अभी नहीं है कुछ भी। पार्टनरशिप मोनेटाइजेशन पॉलिसीज आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मोनेटाइजेशन पॉलिसीज क्या है, ये है। ठीक है, क्लियर। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, हाँ जी। अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए बेसिकली इतना ही रखते हैं। तो फिर फेसबुक क्लियर है। हाँ सर फेसबुक में अब क्लियर है। कुछ नहीं ला। हाँ अब यही था फेसबुक पे इतना। हाँ, इतना ही है फेसबुक है भाई। ठीक है, इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लिया आपने। इंस्टाग्राम भी क्या होगा, फेसबुक से ही मैनेज हो जाएगा। कनेक्ट है। कनेक्ट है और वहीं से मैनेज हो जाएगा। प्रोफाइल बनाना आता है, कुछ में कोई दिक्कत है। प्रोफाइल तो नहीं, बाकी जो आप कह रहे हो ना वो यूजर आईडी बनाता हूँ आज, हाँ और ये सब देखता हूँ। हाँ, ठीक है चलो, कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है।